एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, फिर चाहे वो आप सैलून ऑनर्स हो, चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आप सबकी सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है? हमारे प्रोडक्ट को वैनिटी में रखना। मतलब जब हम वैनिटी में अपना प्रोडक्ट रखते हैं तो दिक्कत क्या आती है? अगर हम कोई भी एक सामान अगर हम भूल गए, अगर एक भी प्रोडक्ट हमारा भूल गए, तो हमें क्लाइंट के सामने जो होता है वो बहुत शेमफुल होना पड़ता है, बहुत शर्मिंदगी फील करनी पड़ती है हमें वहाँ पे जाके। मेरे साथ तो काफ़ी टाइम ऐसा हो चुका था। तो मैं अब क्या करती हूँ कि मैं एक चेकलिस्ट तैयार करती हूँ। उस चेकलिस्ट में मैं एक एक चीज़ें नोट करती जाती हूँ और रखती जाती हूँ अपनी वैनिटी में, और वहाँ पे वही चीज़ मैं लेके जाती हूँ, वो चेकलिस्ट अपनी। और जब मैं अपना सामान पैक करती हूँ तो उसमें से भी मैं करती जाती हूँ। ब्रशेज़ को भी मैं काउंट करके रखती हूँ कि इतने ब्रशेज़ मेरे थे और ये प्रोडक्ट मेरा था, तो उसको मैं रखते जाती हूँ। एक चीज़ और, मैंने अपनी वैनिटी में बहुत दुनिया भर के प्रोडक्ट भी नहीं भर रखे हैं। मुझे जो नीड है मैं वही रखी हूँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा मेरा प्रोडक्ट जो होता था वो एक्सपायर हो जाता था, काम नहीं आता था। तो अभी क्या मैंने सीख ली हुई है कि मैं अब वही प्रोडक्ट अपनी वैनिटी में रखती हूँ जो मुझे नीड है, जो मेरे क्लाइंट को नीड है। बस मैं दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर मैं प्रोडक्ट अपनी वैनिटी में भरती जाऊँ और मेरा जेब खाली होता जाए, ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि वो क्या करते हैं, उनको प्रमोशन करने का पैसा मिलता है। अगर वो प्रमोशन नहीं करेंगे तो उनका बिजनेस नहीं चलेगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पे बहुत लोग मेरी बात से रिलेट करते होंगे। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी अब नहीं करती। मुझे जो प्रोडक्ट पसंद आता है, मुझे लगता है कि हाँ मुझे इसकी नीड है, मेरे क्लाइंट को नीड है, इसके बिना मेरा मेकअप नहीं हो सकता, मैं तभी वो प्रोडक्ट अब लेती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हाँ हम अपना चेकलिस्ट कैसे तैयार करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ माधुरी और मैं एवरी वीक आप सबके लिए लेके आती हूँ मेकअप, हेयर एंड स्किन से रिलेटेड वीडियो, जो कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। मुझे अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम बनाते हैं अपना चेकलिस्ट। हमारे मेकअप में बहुत सारे फेजेस होते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक फेज़ आता रहता है। तो जो सबसे पहला हमारा वो होता है हमारा स्किन प्रिपरेशन का। स्किन प्रिपरेशन मीन्स हमें स्किन को अपने मेकअप के लिए तैयार करना। तो उसके लिए हमें कितने प्रोडक्ट चाहिए होते हैं? CTM, एक होता है P भी होता है, P फॉर प्राइमर होता है, बट वो हमारे स्किन का पार्ट नहीं होता, स्किन प्रॉब्लम का पार्ट नहीं होता, स्किन प्रिपरेशन का पार्ट नहीं होता, वो हमारे मेकअप का पार्ट होता है। प्राइमर जो होता है वो हमारे मेकअप का पार्ट होता है। बाकी जो हमारा क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग होता है वो हमारा होता है मेकअप का पार्ट। तो क्लींजिंग के लिए हम रख सकते हैं कोई भी वेट वाइप्स आप रख सकते हो, या फिर आप मिसेलर वाटर रख सकते हो। दूसरा आपका आ गया टोनिंग। तो टोनिंग के लिए आप कोई भी रोज़ वाटर रख सकते हो। और अगर आप विंटर में यूज़ कर रहे हो, विंटर में मेकअप करने जा रहे हो, तो आप वहाँ पे आप कोई भी हाइड्रेटिंग मिस्ट भी रख सकते हो। तो ये हो गया आपका टोनिंग तक का। उसके बाद आता है हमारा मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र में अगर आप विंटर सीजन में कर रहे हो तो आपको कोई थिक बेस मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होगा, क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र, और उसके साथ आप एसेंशियल ऑयल भी रख सकते हो। एंड अगर आप समर सीजन में कर रहे हो तो वहाँ पे आपको वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करना। स्किन प्रिपरेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बात आती है हमारे मेकअप पार्ट की। तो मेकअप पार्ट का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है हमारा प्राइमर। प्राइमर में आप अगर 2 प्राइमर अपनी वैनिटी में रखोगे तो भी आपका जो मेकअप है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। पहला आप रखना है पोर प्राइमर। मैं यहाँ पे किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले रही हूँ, सिर्फ आपको एक एक चीज़ नोट करवाती जा रही हूँ, तो वो आप नोट करना। ब्रांड और कंपनी के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि कौन सा आप रख सकते हो, कौन सा नहीं रख सकते हो। तो प्राइमर में आपने सबसे पहले रखना है एक पोर प्राइमर। ये जिनके बहुत लार्ज पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, उनके स्किन पे काम करेगा। और एक आपको नॉर्मल प्राइमर रखना है, जो सिलिकॉन बेस या जेल बेस प्राइमर आते हैं, वो आप अपनी वैनिटी में रख सकते हो। तो इस 2 प्राइमर से भी आपका मेकअप अच्छे से हो जाएगा। दूसरी बात आती है हमारी कंसीलर या करेक्टर की। तो उसके लिए आप अगर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी जो पैलेट आती है वो आप रख सकते हो। उसके अलावा आप जो स्टिक्स वाले आते हैं वो भी आप कंसीलर रख सकते हो। तो वो आप स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा करेक्टर का, प्राइमर का। अब बात आती है हमारे फाउंडेशन की। फाउंडेशन के लिए तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि आप कितने फाउंडेशन अपनी वैनिटी में रख सकते हो। बहुत सारे फाउंडेशन हैं, आप रख सकते हो। हाई एंड भी है, बजट फ्रेंडली भी है। फाउंडेशन का तो कोई मुकाबला ही नहीं है कि कितने फाउंडेशन हम अपनी वैनिटी में रखें। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप हर ब्रांड का 3-3 शेड ना रख के
जैसे आपने रख लिया, एक का आप लाइट रख सकते हो, एक का डार्क रख सकते हो। तो इस तरह से आप मिक्स एंड मैच करके भी अपनी क्लाइंट के स्किन टोन का फाउंडेशन बना सकते हो। एक लाइट और एक डार्क, दो तरह के रखो। मैं ऐसे ही अपनी वैनिटी बनाती हूँ कि हाई एंड का मैंने पास है, बजट फ्रेंडली भी है, तो मैं एक डार्क और एक लाइट रखती हूँ। इसी तरह से मैं अपनी वैनिटी बनाती हूँ। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि कैसे आप अपनी वैनिटी को बिल्ड कर सकते हो अपने बजट में और हाई एंड बजट में भी, ठीक है। तो यहाँ पे फाउंडेशन के लिए आप एक सुप्रा पैलेट जरूर रख लेना अपनी वैनिटी में। जो क्रायोलॉन की सुप्रा पैलेट आती है, अमेजिंग पैलेट है, बहुत अच्छी पैलेट है, वो रख लेना। और फाउंडेशन के लिए आप अपनी चॉइस का कोई भी फाउंडेशन आप अपनी वैनिटी में रख सकते हो। एक लाइट और एक डार्क रख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी क्लाइंट कैसी भी स्किन आएगी आपके पास, डार्क मीडियम कैसी भी, तो आप वहाँ पे काम कर सकते हो। फाउंडेशन हो गया। फाउंडेशन के बाद बात आती है बारी हमारी ये जो हम हाईलाइट करते हैं फेस को, तो उसके लिए आप हाइलाइटर रख सकते हो। जो आपका पैलेट होता है उसमें भी होते हैं, जो कंसीलर होते हैं वो पैलेट होती है, उसमें भी आपके लाइट कलर के कंसीलर्स होते हैं। बट अगर आप अलग अलग रखना चाहते हो स्टिक पे, तो वो भी आप रख सकते हो वहाँ पे। उसके बाद बहुत लोग क्रीम ब्लशर रखते हैं, क्रीम कॉन्टोर रख सकते हैं, तो वो भी आप रख सकते हो वहाँ पे। एंड अब बात आती है हमारा इन सबको लॉक करने की, तो उसके लिए हमें चाहिए लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर में आप दो वैरायटी रख सकते हो, एक रख सकते हो ट्रांसलूसेंट और एक रख सकते हो बनाना पाउडर। ट्रांसलूसेंट जाएगा आपका फेयर से लेके मीडियम स्किन टोन पे, बनाना पाउडर आपका चला जाएगा मीडियम से डार्क स्किन टोन पे। डार्क स्किन टोन पे जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डार्क या डीपर टोन में आ रहा है तो आपका बनाना पाउडर भी काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको एक टिंटेड पाउडर रखना होगा जिसमें ब्राउन टिंट हो। तो उसके बारे में बाद में मैं बहुत डिटेल्स में हर एक चीज़ वीडियो बनाने वाली हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। चेकलिस्ट आज मैं बना रही हूँ, चेकलिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे पाउडर हो गया। कुछ लोग उसके लिए कॉम्पैक्ट भी रखते हैं, तो आप कॉम्पैक्ट भी रख सकते हो। फेयर और मीडियम में, डार्क को मत रखना, फेयर और मीडियम रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी हो गया। उसके बाद आप रख सकते हो ब्लशर किट। ब्लशर जिसमें आपके ढेर सारे कलर होंगे, मतलब जैसे पूरी एक पैलेट रख सकते हो ब्लशर की, या फिर आप सेपरेट भी रख सकते हो, जो आपकी वैनिटी में होगा। बस यहाँ पे चेकलिस्ट में बना रही हूँ, तो आपको प्रोडक्ट में नहीं बता रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद ब्रॉन्जिंग रख सकते हो, कॉन्टोर वाला जो होता है ब्रॉन्जिंग, जिससे हम शेड देते हैं, जैसे ये हमारा शेड है उस तरह से आता है, ब्रॉन्जिंग इफेक्ट आता है, ब्रॉन्जिंग वाला आप रख सकते हो पैलेट। उसके बाद हाइलाइटर आप रख सकते हो, हाइलाइटर करना होता है। उसके बाद अब यहाँ पे पूरा हमारा फेस का कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें मेकअप को, पूरे अपने मेकअप को सेट करना होता है, तो उसके लिए आप कोई भी फिक्सिंग स्प्रे या सेटिंग स्प्रे रख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा फेस का कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं हमारे आई मेकअप्स की। 3 फेज़ हमने बताया। पहला हो गया हमारा स्किन प्रिपरेशन का, उसमें CTM रखना है। उसके बाद आपका आता है फेस मेकअप। फेस मेकअप में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कैसे कैसे क्या क्या चेकलिस्ट आपने बनानी है। एंड उसके बाद अब आप आ जाओगे आई मेकअप में। आई मेकअप में सबसे पहला जो हमारा आता है वो होता है हमारा आईब्रोज़ को सेट करना। तो आपके पास जो भी आईब्रोज़ का प्रोडक्ट हो, जो भी आप रखना चाहते हो, उसको आप वहाँ पे टिक करोगे और उसको अपनी वैनिटी में रखोगे। उसके बाद आई लाइनर हो गया। लाइनर में जो भी आपके पास कलर लाइनर है, ब्लैक लाइनर, जो भी आपने रखना वो रख लेना। मस्कारा रख लेना। मस्कारा में भी आजकल बहुत कलर्ड मस्काराज आ रहे हैं, तो वो आप रख सकते हो। काजल में आप रख सकते हो ब्लैक, न्यूड, वाइट, कलरफुल, जो भी आपने रखना है वो आप लिख सकते हो, अपने नोट डाउन कर सकते हो। जो भी आपकी वैनिटी में होगा, जो भी अवेलेबल होगा, वो आप रख सकते हो। उसके बाद आपने रखनी है आई शेडो पैलेट। आई शेडो पैलेट में आप एक न्यूड कलर का रख सकते हो, जिससे हम ट्रांजिशन कलर या और अच्छा सा कोई भी लाइट मेकअप कर सकते हैं। और आप एक रख सकते हो कलरफुल पैलेट, जिससे अगर किसी को हल्दी मेकअप या और कोई देना होता है, जैसे कॉकटेल मेकअप या कोई कलरफुल आई मेकअप हमें देना होगा, तो आप उस तरह से उस पैलेट से आप दे सकते हो। तो 2 पैलेट या फिर जो आप अपनी वैनिटी में रखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो और उसको आप रख सकते हो। उसके बाद आ गया हमारा शिमर। शिमर में आजकल तो बहुत सारे आई शेडो पैलेट में ही शिमर आते हैं, तो उसको आप प्रेस्ड में करके उस तरह से कर सकते हो। जैसे आज मैंने किया हुआ, तो मैंने आई शेडो पैलेट से ही लगाया हुआ है इसको, तो काफ़ी अच्छा शाइन इससे भी आ जाता है। ग्लिटर रख सकते हो। ग्लिटर में आपका ग्लिटर ग्लू हो गया और ग्लिटर हो गया। तो यहाँ तक आपका आई मेकअप का हो गया है। उसके बाद आप रख सकते हो आई लैसेस। आई लैसेस किसी अच्छी कंपनी का रखना। आई ग्लू रख सकते हो, मतलब लेसेस ग्लू रख सकते हो। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि आप जब भी आईज़ के प्रोडक्ट लेते हो तो उसके साथ कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी मत किया करो। बहुत अच्छी कंपनी का और जो ट्रस्टेड हो वही लिया करो, आप किसी ऐसे ही लोकल शॉप से मत लिया करो। लेंसेज भी अगर आप ले रहे हो तो लेंसेज जो होता है, हमारे आइज़ जो होता है वो हमारे पूरे फेस का, हमारे स्किन से भी ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है हमारा आइज़।
तो उसके लिए आप कोई भी प्रोडक्ट मत लो। क्लाइंट की स्किन का सवाल है, क्लाइंट की आंखों का सवाल है, पूरी लाइफ उनकी बर्बाद हो सकती है ऐसा करके। तो जब भी आप लेंसेज यूज़ कर रहे हो तो उसको बहुत ही सावधानी से आपको लेंस यूज़ करना, उसके साथ आपको इस तरह का जो सोल्यूशन आता है वो ज़रूर रखना है आपको, ठीक है। तो हमारा लेंसेज हो गया, हमारा आई मेकअप का हमने कंप्लीट बता दिया है। तो यहाँ पे हमारा मेकअप कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद आप कुछ हेयर प्रोडक्ट वगैरह रख सकते हो। अगर आप हेयर आर्टिस्ट भी हो तो उसमें हेयर प्रोडक्ट भी इंक्लूड कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ मेकअप का बता रही हूँ। इसके अलावा आप सेफ्टी पिन रख सकते हो, बॉबी पिन रख सकते हो, और जूड़ा पिन जो आता है हमारा वो रख सकते हो, बहुत ज़्यादा काम आता है इसमें। डबल टेप रख सकते हो, साइड डॉक्टर टेप रख सकते हो, आप रख सकते हो अपनी कोई लिपस्टिक रख सकते हो, लिप लाइनर रख सकते हो। ये सब जो होता है वो हमारा होता ही होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एक चीज़ें बताई हैं, साथ के साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक चीज़ मैं नोट करके बता दूँगी स्टेप बाय स्टेप, मतलब फ़ेज़ 1 में क्या है, फ़ेज़ 2 में क्या है, फ़ेज़ 3 में क्या है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। यहाँ पे मैंने आप सबको आपका पूरा चेकलिस्ट तैयार कर दिए। अब आप जब भी जाना किसी वेन्यू पे मेकअप करने तो वो चेकलिस्ट अपने साथ में लेके जाना, और जब वहाँ से निकलना तो उस चेकलिस्ट से अपना प्रोडक्ट चेक ज़रूर कर लेना। ऐसा करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, और एक भी सामान अगर छूट जाता है हमारा तो हमें बहुत दिक्कत होती है। मेकअप के प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली आते हैं और बहुत ही मुश्किल से हम ले पाते हैं, तो आपका कोई भी प्रोडक्ट वेस्ट न जाए इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको बिल्कुल ज़रा सी भी हेल्प लग रही है इस वीडियो से कि आपको हाँ हेल्पफुल लगी है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।